नमस्ते। अगर आपका भी इंडिया में कोई सेविंग्स अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए 2026 से ना बैंकिंग और टैक्स के कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव हर उस इंसान पर असर डालेंगे जिनका बैंक में खाता है। तो चलिए बिना देर के सीधे समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और हमें इनके लिए तैयार कैसे रहना है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि 2026 का बैंकिंग रीसेट है क्या। फिर देखेंगे कि हमारे रोज़ के लेन देन में क्या बदलने वाला है। टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र अब कहाँ कहाँ रहेगी। हमारे लिए मतलब कस्टमर्स के लिए क्या नए प्रोटेक्शन आए हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कौन सा बड़ा टैक्स आया है। और सबसे आखिर में इन सब से निपटने के लिए हमारा प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, ये 2026 का बैंकिंग रीसेट आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई एक नियम नहीं है, ये असल में आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक जॉइंट एफर्ट है। इसका मेन मकसद है हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना, काले धन पर रोक लगाना और हाँ, हम जैसे आम ग्राहकों के अधिकारों को और मजबूत करना। चलिए, अब बात करते हैं पहले बड़े बदलाव की, जो हमारी रोजमर्रा की बैंकिंग आदत से जुड़ा है, और वो है एटीएम से पैसे निकालना। यहाँ एक ऐसा अपडेट है जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक सवाल है, क्या आपको भी यही लगता है कि एटीएम पर जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से जो कैश निकालते हैं वो हमेशा फ्री होता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो 2026 से ये सोच बदलने वाली है। यही है वो बड़ा बदलाव। अब तक हम यही सोचते थे कि यूपीआई से कैश निकालना एक अलग चीज़ है और कार्ड से निकालना अलग। लेकिन अब एचडीएफसी, पीएनबी और बंधन बैंक जैसे बड़े बैंकों ने ये क्लियर कर दिया है कि यूपीआई से निकाला गया कैश भी आपकी मंथली फ्री एटीएम लिमिट में ही गिना जाएगा। मतलब अब कार्ड और यूपीआई विड्रॉल में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो देखिए, फंडा बड़ा सिंपल है। आमतौर पर अपने बैंक के एटीएम पर आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं और दूसरे बैंकों के एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 और बाकी जगहों पर 5। अब ट्विस्ट ये है कि ये लिमिट कार्ड और यूपीआई दोनों को मिलाकर गिनी जाएगी। तो मान लीजिए आपकी लिमिट 5 है, आपने 3 बार कार्ड से पैसे निकाले और 2 बार यूपीआई से, बस आपकी फ्री लिमिट खत्म। इसके बाद आप जैसे ही अगली बार पैसे निकालेंगे, आपको सीधा सीधा करीब 23 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लग जाएगा। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे कैश और बड़े ट्रांजैक्शंस पर अपनी नज़र कैसे और भी ज्यादा पैनी कर रहा है। इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिए, 10 लाख रुपए। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अप्रैल से मार्च के बीच, आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कुल मिलाकर 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो आप सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ जाते हैं। और याद रखिएगा, ये एक बार में नहीं बल्कि पूरे साल के टोटल कैश डिपॉजिट की बात हो रही है। इस तरह के जो बड़े लेन देन होते हैं ना, उन्हें एक खास नाम दिया गया है, SFT, यानी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी रिपोर्टिंग करना बैंकों के लिए कानूनी तौर पर जरूरी है और ये रिपोर्ट सीधी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो इस SFT रिपोर्टिंग को ट्रिगर करते हैं? पहला, सेविंग्स अकाउंट में साल में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करना। दूसरा, करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा। तीसरा, क्रेडिट कार्ड का 1 लाख से ज्यादा का बिल कैश में भरना। और चौथा, एफडी, बॉन्ड या शेयर्स में 10 लाख से ज्यादा का नकद निवेश करना। मतलब साफ है, इन सभी मामलों में अब डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और सुनिए, एक और बहुत ही जरूरी नियम है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 ST। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एक दिन में या एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकता। और अगर किसी ने ये रूल तोड़ा तो पेनाल्टी पता है कितनी है? 100%। जी हाँ, मतलब जितना कैश लिया उतना ही पूरा का पूरा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब सोचिए, कोई सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालता है, नई 60 लाख की गाड़ी खरीदी। क्या बात है! हमें ये सिर्फ एक शो ऑफ लग सकता है, लेकिन आज के जमाने में ये टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक डेटा पॉइंट बन सकता है।
और अगर पता चले कि उसी इंसान ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में अपनी सालाना इनकम सिर्फ 7 लाख रुपए दिखाई है तो बस यहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एआई सिस्टम और एआईएस मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अपना काम शुरू कर देते हैं। वो तुरंत इस तरह के मिसमैच को पकड़ लेते हैं जहां लाइफस्टाइल और डिक्लेयर्ड इनकम में जमीन आसमान का फर्क हो। लेकिन हाँ, यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हर किसी के लिए नहीं है। ये पावर सिर्फ टैक्स चोरी के बड़े और गंभीर मामलों में सर्च और सर्वे ऑपरेशन के दौरान ही इस्तेमाल होगी। तो एक आम ईमानदार टैक्स पेयर की कोई निगरानी नहीं होने वाली। फोकस सिर्फ उन पर है जिनके खर्च और इनकम में बहुत बड़ा और साफ साफ अंतर दिख रहा है। अच्छा, अब तक हमने काफी पाबंदियों और नियमों की बात कर ली। चलिए आप कुछ अच्छी खबर भी देखते हैं। ये नए नियम एक ग्राहक के तौर पर हमारे अधिकारों को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाते हैं। खास तौर पर जिन लोगों के पास जीरो बैलेंस अकाउंट है यानी BSBDA, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत है। अब उन्हें ब्रांच में अनलिमिटेड कैश जमा करने की सुविधा मिलेगी, बिना किसी एनुअल चार्ज के डेबिट कार्ड मिलेगा, सारे डिजिटल पेमेंट्स जैसे UPI, NEFT, RTGS बिल्कुल फ्री होंगे, महीने में कम से कम 4 बार पैसे निकालना भी फ्री होगा, और तो और एक लिमिट तक फ्री चेकबुक भी मिलेगी। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अब अगर किसी के साथ 50,000 रुपए तक का कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसे मुआवजा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक 5 दिन का नियम याद रखना बेहद जरूरी है। जैसे ही फ्रॉड का पता चले 5 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक के साथ और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करना ही होगा। अगर ऐसा किया तो 85% तक यानी ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए का मुआवजा मिल सकता है। पर हाँ, ये सुविधा जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी। और ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कभी लोन रिकवरी एजेंट्स के बर्ताव से परेशान हुए हैं। RBI ने अब इनके लिए बहुत सख्त नियम बना दिए हैं। अब कोई भी एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल या विजिट कर सकता है। वो किसी भी तरह की गाली गलौच या बदतमीजी नहीं कर सकता, और ना ही वो आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस में फोन करके आपको शर्मिंदा कर सकता है। अगर कोई एजेंट ये नियम तोड़ता है तो बैंक पर भारी जुर्माना लग सकता है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, खासकर वो लोग जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO में काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा टैक्स चेंज आया है। यहाँ एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल 2026 से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT सीधे 150% बढ़ जाएगा। मतलब जहां पहले 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पर 200 रुपए का टैक्स लगता था, अब उसी पर 500 रुपए लगेंगे। जाहिर है, इससे ट्रेडिंग की कॉस्ट सीधे सीधे बढ़ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर STT को बढ़ा दिया गया है। लेकिन हाँ, एक राहत की बात भी है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मतलब जो शेयर्स खरीदकर लंबे समय तक रखते हैं, जिसे हम इक्विटी डिलीवरी कहते हैं, उनके लिए STT की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो इन सारे बदलावों को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब हमें करना क्या चाहिए। चलिए पूरी बात को 3 सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स में समेटते हैं। तो ये रहे आपके 2026 के लिए 3 सबसे जरूरी एक्शन पॉइंट्स। पहला, अपने ATM और UPI यूज पर ध्यान दें, अपनी फ्री लिमिट पता रखें और कोशिश करें कि उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन ना हो। दूसरा, अपने सभी बड़े खर्चों का हिसाब और प्रूफ जरूर रखें, और हाँ, अपने लाइफस्टाइल को अपनी डिक्लेयर्ड इनकम के दायरे में ही रखें। और तीसरा, भगवान न करे लेकिन अगर कभी कोई डिजिटल फ्रॉड हो तो बिना देर किए 5 दिन के अंदर बैंक और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। तो अब जब आपको ये सारे नए नियम पता चल गए हैं, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या आप और आपका पैसा 2026 के इन